हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस साल मार्च और अप्रैल मंथ में हीट वेव की वजह से वीट का प्रोडक्शन कम हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो हमारा प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो काफी कम हुआ और साथ ही साथ वीट एक्सपोर्ट पे बैन कर दिया गया। एक मेजर रीजन था, महंगाई भी बढ़ी, हालांकि वो इन्फ्लेशन और दोनों की ही चीजें हैं। अब यहां पे एक बात को समझिए कि जब फार्मर ने वीट की क्रॉप की सोइंग की थी अक्टूबर एंड में चाहे नवंबर मंथ में, तो उसे तो नहीं पता था ये होने वाला है। क्या उसने अपने हार्डवर्क में कोई कमी की होगी? जैसा वो हर साल करता था हार्डवर्क, उतना ही हार्डवर्क इस बार भी किया होगा। सिमिलरली जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम पहले से ही प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करें, पहले से ही क्यों एज्यूम करें कि ये पेपर टफ होगा, कि ये इजी होगा, कि ये डिफिकल्ट होगा। जैसे फार्मर बिना किसी पहले से सोचे हुए कि उसकी क्रॉप बम्पर होने वाली है, कि उसकी क्रॉप को लॉस होने वाला है, वो पूरी मेहनत करता है। आपको भी मेहनत पूरी करनी चाहिए। आप क्योंकि सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि ऐसी चीज के लिए मेहनत करना कि जिसका पूरा का पूरा प्रेडिक्शन ना किया जाए। तो ये अगर मोटिवेशन लेकर आप चलेंगे, आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। बहुत ज्यादा पहले से रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है। फार्मर अगर यही सोच लेता कि हीट वेव हो सकती है अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट और वो मेहनत कम करना शुरू कर दे, तो जितना हीट लॉस से लॉस होगा उसका दुगना लॉस हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा समझने की है। बाकी आप सभी लोग क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो आप सभी चीज समझते हैं, आप हार्डवर्क को भी समझते हैं एंड आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके भी चलते हैं। अरुण कात्यायन की बुक भी आप पढ़ते हैं तो उसमें भी स्टार्टिंग में लिखा गया है अत्तोदीपो भवत, जिसका मतलब होता है टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योरसेल्फ। तो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एएफओ 2022-23 के लिए। अभी इससे पहले भी हमने 2 वीडियो की थी, एक में हमने स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया था, दूसरे में करण सर ने बहुत अच्छे से आपको प्रीलिम्स के लिए पूरी स्ट्रेटेजी बताई थी, जिसके लिए अभी हम आगे से सेशन भी लेकर आने वाले हैं रेगुलर क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर नो डाउट हर कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है, बट जो चीज लैक करती है कहीं ना कहीं क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश की वजह से भी, क्योंकि आप ये समझिए कि जो फनल है यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं, यहां से एंटर वही होगा जिसका क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर होगी, और यहाँ पे एंट्री कम की ही होती है। ये भी मान के चलना है, भले ही कट ऑफ कम है बट ये भी मान के चलिए कि एंट्री कम की ही होगी। तो इसलिए आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। अभी हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे, मेंस के सिलेबस के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 23 अगस्त को 5 बजे हम एक सेमिनार करने वाले हैं। ये यूट्यूब पे नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज अनआंसर्ड रह जाती हैं, स्टूडेंट पूछते हैं, फिर वो क्वेरी कहीं ना कहीं दब जाती है। तो हम क्लोज सेमिनार करेंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कोई उसमें चार्ज नहीं है। नीचे लिंक दिया गया होगा, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा 4 मंथ का स्टडी प्लान है, ये जरूर डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट ईयर की वैकेंसीज 1267 थी, इस साल कितनी वैकेंसीज होंगी स्टूडेंट पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जनरली इंक्रीज हुई है, क्योंकि अभी एक तो रिटायरमेंट्स बहुत ज्यादा हुए हैं और जो मर्जर की प्रोसेस थी बैंक्स की वो लगभग कंप्लीट हो गई, तो अब वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसीज अच्छी आएंगी, और हमें पॉजिटिव भी रहना है, नेगेटिव होकर फायदा भी क्या ही होगा जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, सीट से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपका रोल महत्वपूर्ण होगा। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 78.93 थे, तो आप समझिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। अब इसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा यही रहेगा। ये जो मार्क्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो एग्जाम के लेवल पे। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एग्जाम के लेवल पे। अगर क्वेश्चंस बेसिक आते हैं या फिर एग्रीकल्चर से आते हैं सारे स्टूडेंट्स के पढ़े हुए, तो डेफिनेटली वो जो कट ऑफ की रेंज है वो हायर साइड जाती है। कभी बहुत डिफिकल्ट या फिर बहुत रैंडम क्वेश्चंस आते हैं तो कट ऑफ लो जाती है, ये थोड़ा सा समझना है। और दूसरा ये समझना है कि जो कंपटीशन का लेवल है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं कि कंपटीशन हर साल इंक्रीज ही हो रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम से ऊपर बढ़ जाता है, वो एक कांस्टेंट ग्रोथ है, तो वो रहती ही है हर साल, क्योंकि हर साल बच्चे ऐड भी होते हैं और हर साल बच्चे रिमूव भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा उस पर भी नहीं सोचना है कि इस साल बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। देन जो मिनिमम स्कोर्स हैं ये आप देखेंगे 63.87, तो आप ये देखिए ओवरऑल जो कट ऑफ थी वो 63.87 थी, मतलब 100 में से 63.87 मार्क्स लेकर आने हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंस के मार्क्स। मेंस में जो मार्क्स है आउट ऑफ 60 वो ये मार्क्स रहे 27.75, उसके बाद इसको 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फाइनली 100 मार्क्स में कट ऑफ आती है। तो आप ये देखिए कि 60 के मतलब 50% के अप्रॉक्स, नियर अबाउट 50% कट ऑफ गई थी।
जो आपके 60 क्वेश्चन है उसमें से आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं, ये आप समझ के चलिए। और कुछ ना कुछ गलत भी होते हैं तो वो उसको कंपनसेट भी करना है। इसके लिए क्या है कि आपको प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम पे, आज के टाइम पे क्या होता है, सोशल मीडिया का बेनिफिट भी है और कुछ कुछ नुकसान भी है। होता क्या है कि हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्योंकि आपने पूरा अपना बीएससी एग्रीकल्चर में किया है। तो अगर आप वो सारी चीजें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं। बट होता क्या है, सोशल मीडिया में या फिर यूट्यूब हम कहीं कुछ भी कहें तो हम लोग को पता चलता है कि नहीं, और भी कुछ टॉपिक्स है जिसको हमको पढ़ना है। हम बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारी चीजों में पढ़ जाते हैं, या कई उसकी वजह से भी हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। चीजें अवेयरनेस के लिए जरूरी है, बट उसमें खो जाना वो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो दोनों चीज की वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल कब होता है, जब आपका एक पर्टिकुलर स्टडी प्लान होगा, आप फोकस चल रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, अगर कुछ चीज कहीं बताई जा रही है तो वो आपके स्टडी प्लान में कहाँ पे एडजस्ट हो सकती है और क्या कितना आप उसको फायदा होगा। तो वो चीज साथ में लेके चलनी है, और उसकी वजह से क्या आप अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, स्टडी प्लान रहेगा। अभी बीएससी एजी के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रहा था, बीएससी के रिकॉर्डिंग आप अपना पूरा पढ़ लेंगे तो आपका जो कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि जो करंट एग्रीकल्चर है, जिसको हम डायनामिक एग्रीकल्चर बोलते हैं, अब जो करंट एग्रीकल्चर होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। सीमा नहीं होती का क्या मतलब, एग्रीकल्चर सेंसस भी, लाइव स्टॉक सेंसस भी, आईएसएफआर भी है, इतने सारे डेटा है, उसके अलावा इतनी सारी स्कीम्स है, उसका कोई एंड नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है, ये करंट वाला पार्ट तो आपको लास्ट में ही कवर करना है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। आप अपना इस पे पूरी कमांड रखिए। किस पे, अपने कंसेप्चुअल पार्ट में। जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं उनको अपना पूरा एग्रीकल्चर रिवाइज करना है 4 ईयर में जो आपने पढ़ा है। जो स्टूडेंट अलाइड साइंसेस वाले हैं, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, वो एग्रीकल्चर के जो मेन टॉपिक्स हैं अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, उनको आप पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, सो आज हम लाइव सेमिनार भी है उसमें भी डिस्कस करेंगे, और वो उसका मकसद यही है कि थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है ना, लाइव यूट्यूब पे नहीं रहता, लाइव रहता है तो थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी होती है। तो ज्यादा सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जनरली वो वहां पे आते हैं। हालांकि सीरियस सब होते हैं, सबके अपने टाइम की भी लिमिटेशंस होती हैं, बट स्टिल जिनके पास टाइम है वो वहां पे आते हैं। तो उसमें अभी हम थोड़ा सा इसको बारीकी से डिस्कस करेंगे। बट मोटे तौर पर आपको ये समझना है कि स्टडी प्लान लेकर एक टारगेटेड अप्रोच लेकर चलेंगे ना, तो साइड में कुछ भी होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा कि कितना बेनिफिशियल है, कितना आपने कवर किया है। अदरवाइज क्या होता है, हम हर जगह से हर चीज लेने की कोशिश करते हैं, फायदा उससे नहीं होता है। ये चीज समझनी है। तो कट ऑफ दिखाने का क्या मकसद था, कट ऑफ का ये मकसद नहीं है कि इस साल आप 50% के लिए प्रिपेयर करेंगे, या आप पिछले साल 27 थी तो इस बार आप 30 नंबर ले आएंगे। ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम के लेवल पे। ये कट ऑफ आपके लिए अब कोई फायदे की नहीं है, ये केवल जो लास्ट ईयर हुआ था उसके एग्जाम के लिए थी। अब आपको इसका कैसे फायदा उठाना है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर इंटरनेट में मिल जाएगा, हमारी साइट में आप जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। जो इस बार मेंस में 2022 के जनवरी में मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, आप उस पेपर को दीजिए, फिर देखिए कि आपके 27.75 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस कट ऑफ का यूज इतना ही है, और कट ऑफ के लिए प्रेडिक्शन पहले नहीं करना है, क्योंकि वो एग्जाम के बाद ही होगा। और एग्जाम के बाद भी कब होगा, जब आईपीएस बताएगा और जब फाइनल रिजल्ट आता है। ओके, तो आपको पूरे 100% के लिए प्रिपरेशन करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 नंबर 4 नंबर के लिए आप क्वांट्स रीजनिंग पढ़ेंगे, पूरे के लिए पढ़िए, लिमिटेशंस मत रखिए। देन मॉक टेस्ट आप रेगुलरली अटेम्प्ट करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करनी है। तो प्रीवियस ईयर पेपर से देंगे तो 27.75 मार्क्स, या फिर प्रीलिम्स का सिमिलरली आप प्रीलिम्स का दे सकते हैं। प्रीलिम्स की कट ऑफ से मैच कीजिए और फिर देखिए कि आप कितना डिफरेंस आ रहा है, या कितना आप आगे कितना पीछे। उसके बाद आप स्वॉट एनालिसिस करके अपना स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। सिमिलरली ये प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, आप इनको जरूर दें और उसके बाद एनालाइज करें। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि IXMB पे अभी हम न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं 26 अगस्त से। हालांकि हमारा जो कोर्स है वो केवल लाइव क्लास डिपेंडेंट नहीं है, हम ऑलरेडी उसमें वीडियोस, कंटेंट, जिसमें कि शॉर्ट नोट्स, मतलब डिटेल नहीं है कि पूरा बीएससी एग्रीकल्चर, मकसद नहीं है दोबारा पढ़ाना, क्योंकि आपने पढ़ा है तो उसको रिवाइज करना है और उसको कैसे एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ें वो नोट्स प्रोवाइड करना, और साथ साथ चैप्टर टेस्ट और रेगुलर लाइव क्लासेस जिसमें भी हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मतलब वो लाइव क्लासेस में भी एक पूरा शेड्यूल चलता है, पूरा का पूरा कोर्स उसमें कवर होता है। तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या है, टॉपिक्स फॉर मेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले आज जाते ही सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर पेपर देना है, मेंस का पेपर दीजिए। फिर देखिए 27.75 मार्क्स आए कि नहीं आए, और आगे आए तो कितने ज्यादा आए।
ट्राई कीजिए पूरे 100% मार्क्स आए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि नहीं आ सकते। और अभी क्योंकि थोड़ा सा उतना प्रेशर नहीं होता, एग्जाम में एक प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से ही मार्क्स नहीं आते हैं। तो फिर उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको फोकस करना है, जिनको ज्यादा पढ़ना है, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट जो एनिमल हस्बेंड्री या अलाइड साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं। जैसे जनरल एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है। अब जनरल एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, यूनिवर्सिटीज क्या है, या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्संस हैं लाइक फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नोबेल प्राइज कब मिला, वर्ल्ड फूड प्राइज कब, कहाँ, किसको, कैसे कैसे मिला, ये सारी चीजें, या जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अगले साल हम सेलिब्रेट करेंगे। इस चीज की जो डिफरेंट चीजें होती है ना, शॉर्ट वन लाइनर टाइप की, वो जनरल एग्रीकल्चर में आता है। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, और ये देखने में बहुत इजी लगता है। आप सारे रिवोल्यूशन एक साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार सब सही है, ग्रीन रेवोल्यूशन वीट के लिए था या सीरियल के लिए था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए था। बट जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस समय पढ़ते हैं उस समय बहुत क्लियर होता है, बाद में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रेगुलर रिवीजन इज द की, ये समझिएगा, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप देखेंगे, सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको जितने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल दिख जाएगी, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। तो देखिए और समझिए, एक कॉमन चीज आपको मिलेगी कि सबने बहुत पहले से प्रिपरेशन की थी, रेगुलर प्रिपरेशन की थी। एक होता है प्रिपरेशन करना, एक होता है रेगुलर। हर चीज में अगर रेगुलरिटी रहेगी ना, जिसको हम डिसिप्लिन भी कहते हैं, तो डेफिनेटली आप इजीली क्लियर कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरल एग्रीकल्चर की चीजें करनी है, ये भी बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन होने में कोई ऐसा इशू नहीं है कि कंफ्यूजन क्यों हुआ, हो जाता है, कैसे दूर होगा इस पे आपको सोचना है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एग्रोनॉमी। अब आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के एग्जाम ट्रेंड्स को, लास्ट ईयर का और लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि मैं आपको कैसे बता रहा हूं कि 2021 में जो पेपर आया था, 2022 में जो पेपर आया था, उससे पहले आप 2020 का देखेंगे ना, वहां पे कैसा पेपर होता था। उसमें करंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते थे। बट अगर 2021 एंड 22 में देखेंगे तो करंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस बहुत कम है। मतलब उससे पहले भी 2 या 3 क्वेश्चन थे, पिछले साल भी दो, हमें मतलब इस बार भी 2 या 3 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिले डायरेक्टली। सारा का सारा कैसा था, कंसेप्चुअल। तो अगेन एग्रोनॉमी आपको कवर करनी है। एग्रोनॉमी में आपको क्या कवर करना है, इस बार का पेपर पैटर्न देखेंगे तो जनरल चीजें पूछी गई थी। जनरल चीजें कैसे, जो कि प्रिंसिपल्स, प्रॉपर्टीज, इससे रिलेटेड होता है, ना कि क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड। क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड वही प्रिंसिपल या प्रॉपर्टीज हैं तो पूछी जाएंगी, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जनरली सीड रेट क्या है, स्पेसिंग क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, या पर्टिकुलर क्रॉप से भी नहीं थे। जनरल वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में भी है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देन सिमिलरली सॉइल साइंस में, सॉइल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी भी होता है। रेगुलरली आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिए 2-3 टाइप में। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस पढ़िए, जिसमें कि फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप के रॉक्स, 3 टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जांपल आप याद कीजिए, फिर कुछ ओट्स के याद कीजिए। देन उसके बाद की जो सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज में तीनों पढ़िए, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़िए, सॉइल का क्लासिफिकेशन, कलर क्लासिफिकेशन भी, ऑर्डर क्लासिफिकेशन भी। प्रॉपर्टीज क्योंकि सारी की सारी इसमें कवर हो जाएंगी, तो जो पार्टिकल साइज, पीएच, टेक्सचर, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन को पढ़िए, इसमें फर्टिलाइजर्स भी आ जाते हैं। मिनरल न्यूट्रिशन इसेंशियल का क्राइटेरिया, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और उसके बाद फर्टिलाइजर्स। सबसे इजी ट्रिक में अगर आपको बताऊं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद करने की क्या होती है, आप अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाइए। सर्कल नहीं भी बनता तो एक फ्रेंड तो बनाइए, और उनके साथ बार बार डिस्कस कीजिए। अगर आप जितना डिस्कस करेंगे, जितना एक दूसरे को पूछेंगे ना, दोनों को फायदा होगा। ये मत सोचिएगा कि आप उसके साथ डिस्कस करेंगे तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी मेहनत की वजह से आपका होगा, दूसरे के करने या ना करने से आपका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। ये ध्यान रखिए। दो साथ में मिलकर पढ़िए, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, दोनों को फायदा होगा। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बेसिक से लेके हायर तक चीजें पढ़ सकते हैं, बट बहुत ज्यादा वेराइटीज पे मत जाइएगा। वेराइटीज याद करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन उसमें बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत ज्यादा जाता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़िए। मैंगो की वेराइटीज याद कर सकते हैं, जनरली मैंगो की वेराइटीज ही पूछी जाती है, क्योंकि क्रॉस कौन सा किसका है ये जनरली पूछा जाता है। फ्लोरिकल्चर और जो लैरिकल्चर है उसको भी बेसिक पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना कि ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है।
पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ने से एएफओ में कोई फायदा नहीं होता है। देन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत कम या फिर रेयर आते हैं, मतलब जरूरी भी नहीं है कि आएंगे, बट बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। प्लांट पैथोलॉजी से देखेंगे तो ना, पैथोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते जनरली, मतलब फंगस क्लासिफिकेशन या फिर पैथोजेनिक फंगस क्लासिफिकेशन, उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। मे बी सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज आईपीएम से आजकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आईपीएम या फिर आईपीडीएम से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। सिमिलरली एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी जैसे सेरिकल्चर है, एपीकल्चर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। बहुत ज्यादा मतलब इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उससे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, एफसीआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली फिजियोलॉजी से बहुत कम रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C3 या फिर C4 साइकिल के बेसिस पे पूछे जा सकते हैं, तो केवल C3 से C4 साइकिल को एक बार थोड़ा सा ऊपर से समझ सकते हैं कि जो आगे हम कहते हैं ना ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उससे C3 को फायदा होगा कि C4 को फायदा होगा, ये थोड़ा सा समझना है। और अगर C4 को फायदा है तो क्यों फायदा, और C4 में हमारी कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं वो थोड़ा सा समझिए। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक तो देख के कई सारे स्टूडेंट्स को डर लग जाती है, तो इसमें क्या है कि आपको ना बेसिक सी चीजें पढ़नी है, जैसे मेंडल्स के लॉ 3 वो आपको क्लियर होने चाहिए। 3 नहीं, वैसे तो 2 ही लॉ होते हैं, एक तो जस्ट सपोर्टिंग होता है। मेंडल के दोनों लॉ आपको याद होने चाहिए। याद कैसे करना है उनको समझना है, मैंने अपनी एक जेनेटिक्स की वीडियो में वो बहुत अच्छे से बताया था, उसको आप समझिएगा। एंड उसके अलावा सेल डिवीजन से आप थोड़ा सा उसको एक बार देख सकते हैं। सेल डिवीजन भी याद करना कोई मुश्किल नहीं है, माइटोसिस मियोसिस को याद कीजिए, अच्छे किसी भी ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हैं। देन इनसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, प्रोग्राम पे भी हो सकता है, प्रिंसिपल से भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मेट्रोलॉजी इकोनॉमिक्स से भी डायरेक्टली जो कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स है एग्रीकल्चर में उससे क्वेश्चंस कम होते हैं। मेट्रोलॉजी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि बहुत इजी या बेसिक से क्वेश्चंस हो जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। करंट एग्रीकल्चर, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, अगर प्रीवियस 2 ईयर का ट्रेंड देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस कम हुए हैं, बट हालांकि आपको कवर करना है, रिस्क लेकर तो नहीं जाएंगे, क्या पता इस बार चेंज हो जाए फिर से पैटर्न, तो इसको कवर करना है क्योंकि ये डेटा वाली चीज रहती है, तो डेटा वाली चीज आप लास्ट में भी कवर कर सकते हैं। अभी क्या कवर कीजिए, जो स्कीम्स हैं वो पढ़ते चलिए, समझते चलिए, डेटा वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, डेटा के अलावा बाकी सारी चीजें अभी से कवर करेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे अभी आपको पता रहेगा कि AIF स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, PM किसान स्कीम है, तो आपको उसके बारे में चीजें पता रहेंगी, तो उस टाइम पे रिवाइज करना आसान रहेगा। ओके, सो इस टाइप से आपको करना है और यही हमने स्टडी प्लान भी दिया है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए है, बाकी क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए भी है, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो वीडियो आपने देखी होगी, डाउनलोड भी किया होगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज हमारा सेमिनार है तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनकी भी स्पेसिफिक क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, अगर कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशंस है आपके घर में कि वीक कंडीशंस है, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बट आपको वो कांस्टेंट लगता है, तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस आपका एक एम होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। देखिए एक चीज समझिए, सिर्फ मतलब किसी एक चीज से ही एग्जाम क्लियर होगा हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप सिंपल से ये कंडीशन समझिए कि मान लीजिए आपको घूमने जाना है, किसी जगह पे विजिट करने जाना है, जिसके पास कार है वो अपनी कार से जाएगा, वो भी विजिट करेगा, जिसके पास बाइक है वो बाइक से विजिट करेगा, जिसके पास स्कूटी है वो स्कूटी से, जिसके पास साइकिल है साइकिल, जिसके पास कुछ नहीं है वो बस से जाके विजिट करेगा, तो विजिट सब करेंगे। सिमिलरली जो एम है, अगर आप एम को टारगेट करेंगे तो आप उसको डेफिनेटली पा सकते हैं। जो मीन है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप बुक से कवर करें, नोट से कवर करें, आपने सेल्फ स्टडी करके करें या कोचिंग से करें, किससे भी करें, वो आपका डिसीजन है, तो उसको आपको करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि रेगुलर एक अनुशासित होकर आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है। बाकी हमारा नया बैच भी जो है वो 26 से स्टार्ट होगा, तो जिन भी स्टूडेंट्स को एनरोल करना है तो वो टाइम पे कर सकते हैं, सो दैट कि आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकें। हालांकि लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।